हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें बीएसएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के कुछ अपडेट के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो बताया जा रहा है कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा का मामला जो है वो कोर्ट में गया है, जिसमें उम्र में छूट वाली याचिका पर आदेश रखा गया है सुरक्षित। यानी कोर्ट ने इसके ऊपर अभी तक कोई जो आदेश जो कह सकते हैं या फिर जो रिजल्ट है वो पब्लिश नहीं की है और उसको सुरक्षित रखा है। मामला क्या है दोस्तों? तो मामला यही है कि 67वीं बीपीएससी के लेकर के जो बीएसएससी के कैंडिडेट है उन्होंने रीट दायर की है, जिसमें उन्होंने डिमांड किया है कि उम्र में छूट मिले, 1 साल 2 साल 5 साल जो भी है, क्योंकि ये बहाली जो है कभी कभी कंबाइन आती रही है, 2 साल पे 3 साल पर एक ही बार दो कंबाइन करके 67वीं और जैसे कि 65वीं 66वीं आ रही है, लेकिन कभी कभी 59वीं से लेकर 63वीं तक का एक बार आया था। इस तरह का कुछ है। तो यही कारण है दोस्तों कि ये रीट दायर किया गया। लेकिन आयोग के जो पक्ष रखने वाले वकील हैं उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है समय समय पर छात्रों को जो है छूट देते रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताया उन्होंने कि अधिवक्ता संजय कुमार पांडे ने कोर्ट को बताया कि संयुक्त परीक्षा में अधिकतम उम्र में छूट दी जाती रही है, अभ्यर्थी को उचित अवसर भी मिलता रहा है और हाई कोर्ट ने संबंधित जो दोनों पक्षों की जब बात सुने तो वो आदेश को सुरक्षित रखें। यानी कि ये अभी रिजल्ट नहीं दिए हैं, ऑर्डर नहीं दिए हैं, बस ये अभी सुरक्षित है। तो खैर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला 67 पर। आप बस निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। जनवरी में इसका एग्जाम होना है, जो कि दिसंबर में पहले होने की तिथि जारी की गई थी, लेकिन इसको अब पोस्टपोन करके जनवरी किया गया है। चलिए बढ़ते दूसरी खबर पर। देखिए ये है आपका एमटीएस एग्जाम से संबंधित। स्कॉलर बैठाने वाला सातिर शशिकांत धराया, गिरफ्तारी के बाद जहानाबाद के धीरेन्द्र ने खोला राज। तो दोस्तों ये जहानाबाद के धीरेन्द्र हैं और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये आज के जो दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें यहाँ भी बताया गया कि एमटीएस की परीक्षा में बैठाए गए थे 100 से अधिक स्कॉलर, 2 और माफियाओं की तलाश कर रही पुलिस। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो एमटीएस में मैंने ये नया केस नहीं है। एमटीएस का किसी भी एग्जाम के लिए नया केस नहीं है, लेकिन इसमें पकड़ा रहे हैं कुछ हद तक। मतलब मान सकते हैं कि 10 से 15% स्कॉलर पकड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा गिरोह मतलब हजारों में है, हजारों में ऐसा गिरोह है दोस्तों, जिसके कारण कट ऑफ हाई जाती है। मेरिट हाई नहीं है, किसी का भी पढ़ाई उतना तगड़ा नहीं है कि वो 100 में 99 ला दे। ठीक है, एमटीएस का आप लोग देखे होंगे कि 150 में आपको 135 चला जाता था, इधर 100 में आपका 90 प्लस चला जाता है। तो ये मेरिट नहीं कर सकते हैं इसको। या तो नॉर्मलाइज करके थोड़ा सा मार्क्स इनका बढ़ा है, या फिर यही गिरोह है जो कि स्कॉलर के जरिए इस तरह का मार्क्स जो हमेशा बढ़ते रहते हैं, और जो जेन्युइन कैंडिडेट है बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो ये सिस्टम में कितना भी आप बदलाव कर लीजिए, कितना भी दम लगा दीजिए, कोई कुछ भी कर ले, ये चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ पे खेल जो है सेंटर पर होता है, स्कॉलर के जरिए होता है। तो हमारे ख्याल से आंखों की पुतली ये जो है आपको फॉर्म भरते टाइम ले लेना चाहिए कैंडिडेट का, कि एग्ज़ाम में भी पकड़ा जाए। एग्ज़ाम में नहीं बल्कि फॉर्म भरते टाइम में सब चीज़ का जांच होना चाहिए। खैर इससे हमारा क्या है भाई, हम लोग तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। और देखिए यहाँ भी बीपीएससी का उम्र छूट वाले मामला सुरक्षित के बात कही गई है दोस्तों यहाँ पे। अब आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं बीएसएससी की तरफ। दोस्तों अगर बात करें बीएसएससी के इस नोटिस की जो 19 तारीख को आई थी, ये बार बार आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। देखिए इस नोटिस का हम थोड़ा सा डिटेल पहले पढ़ ले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि काउंसलिंग हेतु जब अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने का क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन 292 आदेश संख्या दिनांक इतना 5/2/2016 के आलोक में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों की डेटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण बिहार राज्य के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा के छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए। ये दोस्तों ये बताया गया कि पहला केस क्या है कि डेटाबेस की तकनीक त्रुटि के कारण क्या हुआ था कि इनको आरक्षित कोटि वाले जो श्रेणी आती है उसमें इनका नाम नहीं रहा और इनको जनरल से पास किया गया। तो ये कौन से छात्र है दोस्तों? तो ये है 2016 और 14 दोनों का कंबाइंड कैंडिडेट हैं, जिनका उम्र 37 वर्ष से कम था। यानी कि 18 से 37 वर्ष के उम्र में जो कैंडिडेट थे, जिनका गलती से 2016 में फॉर्म भरे हो या 14 में भरे हो, जब भी भरे हो, लेकिन गलती से उनको मतलब उनका कैटेगरी ना बता करके उनको यूआर कैटेगरी बताया गया, उन कैंडिडेट का रिजल्ट इसमें आया।
तो ये एक्चुअल में ये फर्जी कैंडिडेट में यही लोग गिनती आएंगे। और बाकी और भी दूसरा कंडीशन है। देखिए, ये तो आपको पहला कंडीशन बता दिया जिसमें 18 से 37 साल के लड़कों का रिजल्ट हुआ। ये पहले जनरल में इनको देखा जा रहा था, लेकिन जब सुधार किया गया तो इनका रिजल्ट आपका एक कैटेगरी वाइज हो गया। और दूसरा दोस्तों, इसी प्रकार मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना किए जाने के कारण आवश्यक सूचना ज्ञापन इतना के द्वारा आलोक में अधिकतम आयु में छूट दे का लाभ से संबंधित अभ्यर्थियों को जो है प्राप्त नहीं हो सका। तो ये कौन से छात्र दोस्तों? तो ये 2016 के वे छात्र हैं जो फॉर्म 2016 में भरे और इनका उम्र 37 प्लस था। 37 प्लस करे का मतलब 38 साल, 39 साल, 40 साल जो भी हो। लेकिन इनको क्या हुआ कि मूल विज्ञापन के अनुसार इनको जो माना गया अंतिम उम्र, मतलब इनको मूल विज्ञापन के अनुसार जो एज रखा गया था 37 साल मैक्सिमम, वही मानकर इनको रिजल्ट नहीं दिया गया। लेकिन इस बार क्या हुआ दोस्तों, जब संशोधित रिजल्ट जो आया 1218 का, उसमें इनका मान लीजिए 38 साल होगा उम्र, तो इनको रिजल्ट हो गया 39 हो गया, उनका रिजल्ट हुआ है 40 हुआ, उनका रिजल्ट हुआ 41 हुआ, उनका रिजल्ट हुआ है। तो दो कंडीशन पे यहाँ रिजल्ट दिया गया है, जो कि यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है। पहला कंडीशन कि डेटाबेस के तकनीकी त्रुटि के कारण जो है जनरल बना दिया गया कैटेगरी वाले कैंडिडेट को। और दूसरा जो कंडीशन बताया गया दोस्तों कि 2016 में जब फॉर्म भरें तो उनको जो उनका एज क्राइटेरिया था वो मूल विज्ञापन के अनुसार माना गया, जबकि संशोधित विज्ञापन में साफ था कि 37 प्लस वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो एक बात तो तय है दोस्तों कि ये जो 2 नंबर आप कंडीशन देख रहे हैं, ये वाले कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाएगा। इनका जो रिजल्ट हुआ इनको तो नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये जो पहला कंडीशन है, जो डेटाबेस के त्रुटियों के कारण फिर से रिजल्ट इनका आया है, इनको दिक्कत होगी। अब दिक्कत कैसी होगी दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें अगर 2014 के कैंडिडेट है तो दिक्कत कोई नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 2016 वाले अगर कैंडिडेट है तो उनको बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। यही नोटिस सब कुछ आपको समझा देगी। 16 वालों को दिक्कत ये होगा दोस्तों कि ये तो फॉर्म 2016 के लिए खुला नहीं था, ये तो खुला था इनके लिए जो कंडीशन नंबर 2 पर खड़े हुए हैं, तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन्हीं के लिए फॉर्म आया था। और इसमें अगर रिजल्ट आया है 1218 में 2016 वाले उन छात्रों का जिनको सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी के प्रॉब्लम के चलते रिजल्ट हुआ है, तो इनको तो बाहर करेगी आयोग, इसमें 100% सत्यता है। और अगर बाहर करने में जरा सा भी संकोच करती है या कुछ उलटफेर करती है तो कैंडिडेट किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो आयोग के सचिव हो, अध्यक्ष हो, या फिर यहाँ के पूरा पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। तो भाई कोर्ट हो, कचहरी हो, सब जगह कैंडिडेट जाएंगे, क्योंकि जो उनका जो हक है उनको हक मिलना चाहिए, और इसमें हम सभी यूट्यूबर भी उनके साथ रहेंगे। तो दोस्तों 2014 वाले छात्रों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घबराए नहीं, और आप लोग आपको कोई बरगलाता है तो उसके चक्कर भी ना पड़े, आपको निश्चिंत सफलता मिलेगी और सही तरीके से आपको सफलता मिलेगी। और 2016 वाले भी कैंडिडेट, आपको डरना नहीं है, जो अच्छे कैंडिडेट है या फिर जो जिनको हक था फॉर्म भरने का 37 प्लस एज वाले का, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जिनका एज क्राइटेरिया 2014 में फुलफिल था लेकिन फॉर्म 2016 में भरे, उनको दिक्कत है और होगी ही, हमेशा रहेगी। तो खैर आप लोग को टेंशन नहीं होना दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं कि 2 कंडीशन मैंने जो बताया वो क्या क्या कंडीशन है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।